अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रोमानिया में 1 मई से लेकर 6 मई तक हॉलीडेज़ थी। एक्चुअली ये ईस्टर हॉलीडेज़ थी। ये तो शायद आप सबको पता होगा कि रोमानिया जो है वो शेंगन में एंटर हो चुका हुआ है 1 अप्रैल से। सो अब यूरोप के उन सब कंट्रीज़ में रोमानिया रेजिडेंट्स वालों का ट्रैवल करना ईजी है, उन तमाम कंट्रीज़ में जो कि शेंगन जोन में हैं। इन हॉलीडेज़ में हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बेल्जियम चलते हैं। बेल्जियम में हमारी फैमिली है, मेरे सिस्टर इन लॉ हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं। सो 2 मई थर्सडे को हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग जो है वो एयरपोर्ट टाइम से पहुंच चुके थे और सारा जो है वहाँ पे प्रोसीजर करने के बाद हम लोग बोर्डिंग एरिया में एंटर हो चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सके उस दिन पे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली कहने की बजाय फॉर्चुनेटली कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और जो भी होता है वो आपके हक़ में डेफ़िनेटली बेहतर ही होता है। वक्ती परेशानी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक माइंड सेट किया होता है और आप जिस प्लान पे चल रहे होते हैं अगर उससे थोड़ा सा भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो आपको डिस्टर्ब तो डेफ़िनेटली करती हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो ट्विस्ट हैं आपकी लाइफ में आते हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। वैसे तो हम सब मुस्लिम्स का अल्लाह ताला पे बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो फिर हम सोचते हैं। और ऑब्वियसली मैं बच्चों के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि बेटा जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और अल्लाह ताला आपके लिए जो भी कर रहा होता है वो बेहतर होता है। और सम टाइम जो छोटी सी आपको परेशानी आ रही होती है, नज़र आ रही होती है, सम टाइम वो आपको बहुत बड़े आने वाली परेशानी से अल्लाह ताला आपको उससे बचा रहा होता है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और बस फिर कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने वेट किया, ये हमारे बैग शैग रेडी थे और यहाँ पे जो है हम लोग एयरपोर्ट पर बैठ के कुछ टाइम के लिए फिर हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट नहीं थी आज के दिन पे। और फिर हम लोगों का घर चूँकि एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 मिनट्स अवे था, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो घर वापस चले जाते हैं। घर जाके है वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और खाना वाना खाते हैं, क्योंकि हमारी जो रीस्केड्यूल हुई थी फ़्लाइट वो हमारी नेक्स्ट डे फ्राइडे मॉर्निंग में 6 o'clock पे थी। और वापसी पे जब हम घर के लिए निकले थे तो रास्ते में जो है वो बारिश भी हो रही थी, मौसम जो है एकदम से चेंज हो गया था। नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे पे 3 o'clock के आसपास हम लोग घर से निकल गए थे और काफ़ी टाइम से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारा चेक इन वगैरह कर लिया था। चूँकि हमारी फ़्लाइट जो थी 6 o'clock पे थी, बस फिर 2-2.5 घंटे हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहे और वेट करते रहे। बहुत कम नींद ली थी बच्चों ने भी और हमने तो बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी और थकावट का भी एहसास बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का व्यू था। जिस टाइम हम लोग प्लेन में थे उस टाइम 6 o'clock थे, तो बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरज निकलना शुरू हो गया था जब हम लोगों ने फ़्लाई करना शुरू किया। रोमानिया बुखारेस्ट से हमारी फ़्लाइट थी शार्लोट बेल्जियम तक। फ़्लाइट कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी और शुक्र ये भी था कि बीच में कोई ट्रांजिट टाइम नहीं था। हम लोगों ने डायरेक्ट जो है वो बेल्जियम ही जाना था। फ़्लाइट टाइम जो था वो 2 hour 30 minutes था। ये हम लोग बेल्जियम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। यहाँ पे बैठ के हमने कुछ टाइम के लिए इंतज़ार किया अपने बैग्स के आने का। कुछ टाइम के बाद बैग्स आ गए थे, हम लोगों ने अपना लगेज लिया और उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम बैठ के और वेट किया उनका, जिन्होंने हमें पिक करने के लिए आना था। राउंड अबाउट 7:30 हम बेल्जियम के टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग लैंड कर चुके थे और 8:15 पे हम लोगों ने एयरपोर्ट छोड़ दिया था और हम लोग जो है वो घर के लिए निकल गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो देखें काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं अपने बच्चों से यही बात कर रही थी कि जब हम लोग स्वीडन गए थे पिछले कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम भी जैसे ही हम लोगों ने एयरपोर्ट से उतरे थे तो जो है वो स्वीडन में बारिश हो रही थी, सेम बेल्जियम में भी बारिश हो रही थी। सो मेहमान जो है वो रहमत होते हैं और हम लोगों ने ये प्रूफ भी कर दिया। बेल्जियम टाइम के अकॉर्डिंग 9 और 9:15 तक हम लोग घर पर पहुंच चुके थे। सब मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए। चूँकि ब्रेकफास्ट का टाइम था इसलिए सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और आपस में गपशप की, सब कज़न्स ने, बच्चों ने, बड़ों ने। नो डाउट हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन चूँकि सब ने प्लान किया हुआ था ऑलरेडी बाहर निकलने का, तो फिर हम लोग जो है वो बच्चे और बाहर निकल गए सैर करने के लिए, थोड़ा सा बेल्जियम को देखने के लिए। एक्चुअली जिस सिटी में हम लोग आए हुए थे इसका नाम था ब्रसल्स। ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। तो बाहर हम लोगों ने एक मार्केट एरिया में आए और बहुत ही प्यारी जगह थी ये और काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी था। यहाँ पे हम लोग वॉक करते रहे और फिर थोड़ा बहुत खाते पीते भी रहे। वॉफल्स, आइसक्रीम, इस तरह का छोटा मोटा कुछ ना कुछ खाते रहे और ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ पे हम सब ने मिलके बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई अपनी और फैमिली की। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसकी एक खसूसी बात ये थी कि इसका जो ये मिडल वाला टावर था ये दरमियान में नहीं था। और जो इसकी हिस्ट्री है उसमें यही बात शो होती है कि ये जो बंदा था जिसने ये सारी बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, बनाई थी, उससे ये मिस्टेक हो गई थी।
लेकिन यही इसके फेमस होने की वजह बनी। और ये है हमारा डे 2 इन बेल्जियम। डे 1 की मैं कोई लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि थकावट ही बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, और सेकेंडली ये था कि रात में जो है हमें एक फ़ैमिली ने इनवाइट किया हुआ था, हम उनकी तरफ गए हुए थे। डिनर हमने वहीं पे किया, उनके साथ गपशप की, और रात में काफ़ी ज़्यादा लेट आए और बस फिर आके इतना ज़्यादा थके हुए थे कि बस सिर्फ सोने की। ये है कि रात बहुत अच्छे से नींद ली तो सुबह हम लोग फ्रेश उठे। और सेकेंड डे पे हमारा एक और फैमिली की तरफ से ब्रेकफास्ट था, तो सुबह उठने के बाद हम लोग तैयार होकर उनके घर चले गए और वहाँ पे उन सबके साथ मिलकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यू कैन से ब्रंच ही था। 1 और 2 ओ क्लॉक के पास हम लोग फिर वापस आ गए, और वापस आके फिर हम लोग थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर निकले। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत एक प्यारी सी जगह बनी हुई थी, बच्चों ने वहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह लिए और उसके बाद जो है वो अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। रात के लिए हम लोग डिनर करने के लिए एक नियर बाय जो है हलाल रेस्टोरेंट में आए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने रात में डिनर किया मिलके। डे 3 में जो है हम लोगों ने बहुत ही मज़े का ब्रंच किया था। मेरे सिस्टर इन लॉ ने बहुत ही मज़े की बिरयानी और ये ब्रोस्ट और कबाब और इस तरह का रायता, काफ़ी मज़े का खाना बनाया था। और ब्रंच करने के बाद फिर जो है हम लोग एक फैमिली मेम्बर की तरफ गए थे, जस्ट उनका घर देखने के लिए और उनको मिलने के लिए भी। ये थोड़ी सी मैंने उनके घर की वीडियो बनाई है। वैसे तो उनका घर काफ़ी बड़ा था, लाइक 4 फ्लोर्स थे उनके घर के, 4 और 5 थे, लेकिन ये घर बहुत पुराना बना हुआ था, लाइक 100 ईयर्स पुराना घर था ये। और मुझे ये घर देखने का बहुत शौक़ था कि किस तरह से बना हुआ है, पुराने टाइम पे घर कैसे बने हुए होते थे। लेकिन ये है कि उन्होंने उसको रेनोवेट भी कर रहे थे अभी, तो आजकल उनके घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी हो रहा था। लेकिन ओवरऑल घर और घर की चीज़ें जो थी वो बहुत प्यारी थी, और उन्होंने अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छा क्लीन भी रखा हुआ था और ऑर्गेनाइज भी रखा हुआ था। और मैं अभी यही देख रही थी कि डे 2 के व्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, और हालांकि मेरे पास बताने के लिए और बहुत सारी बातें अभी दिमाग में आ रही थी, लेकिन जो उनके क्लिप्स ही मैंने बहुत कम बनाए हुए थे, इसलिए मैं उतना ज़्यादा जितने क्लिप्स थे उसके हिसाब से ही मैं वॉइस ओवर कर सकती थी। और शायद ऐसा भी होता है जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो फिर उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कि व्लॉगिंग के लिए जो है वो क्लिप्स वगैरह बनाओ या वीडियोस वगैरह बनाओ। मोस्टली यही होता है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो फिर यही दिल चाह रहा होता है कि हम आपस में पिक्चर्स बना लें और आपस की वीडियोस वगैरह बना लें ताकि एक अच्छी मेमोरी बन जाए। खैर, उन फैमिली मेम्बर्स के घर से निकलने के बाद हम लोग जो है वो आ चुके। हमारा जो फुल डे था वो यही प्लान था कि हम लोग जो है कोई न्यू जगह देखते हैं। तो इस जगह का नाम था अटोमियम। मेट्रो के थ्रू हम जो है इस लोकेशन पर पहुंचे थे। यहाँ पे एंट्रेंस पे जो है वो गाड़ियों की एग्जीबिशन लगी हुई थी, प्यारी प्यारी सी डिफरेंट मॉडल्स की और यूनिक सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, और लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे गाड़ियों को शौक से। चलिए अब आप सब भी देखें। Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. गाड़ियों के एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने कम भी नहीं थे। ये फर्स्ट स्टॉल था जहाँ पे हम लोग को रुके थे, और यहाँ पे जो है कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, शूज़, बुक्स वगैरह थी। समर हैट्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। वैसे इन दिनों में बेल्जियम का मौसम डिफरेंट सा हो रहा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी जो है वो टेम्परेचर डाउन हो रहा था, और कभी जो था कि वो धूप छूप निकल रही थी, तो ज़रा नॉर्मल सा भी फील हो रहा था। और एक स्टॉल के ऊपर 10 यूरोज़ में बहुत ही प्यारी प्यारी ग्लासेस लगी हुई थी, बच्चों के लिए, फीमेल मेल सबके लिए। I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back. और ये वाला स्टॉल तो बहुत ही प्यारा था, और यहाँ पे जितने भी फ्रॉक्स थे बहुत ही प्यारे और ट्रेंडी से थे। ये देखें, पर्पल वाला जो गुजरा था वो कितना प्यारा था, और ब्लैक वन ऑल्सो। लाइक छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी गर्ल्स तक के सबके साइजेस अवेलेबल थे इनके पास, और डिफरेंट फैब्रिक था। लाइक मोस्टली तो जो विंटर का ही लग रहा था। प्राइजेस भी डिफरेंट थी, और कुछ जो है वो आपको मतलब नॉर्मल भी लग रहा था, और कुछ जो है वो लग रहा था कि एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ पे एक साइड पर जो है वो स्टेज लगा हुआ था, और जिस पे म्यूज़िक बैंड्स और ये सब कुछ चल रहा था, और लोग बड़ी तादाद में उनको देख रहे थे।
एटोमियम को हमने बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा देख लिया और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, वो वीडियोस में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। वीडियो में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा था वो। ये हम लोग एटोमियम के अंदर आ गए थे, तो हमने सोचा कि अंदर जाकर भी देखते हैं कि एटोमियम के अंदर क्या है। ओबियसली एटोमियम के अंदर जाने के लिए जो है वो टिकट्स थी और वो परचेज़ करनी होती हैं। ये वाला जो सारा पोर्शन था, इसमें जो है वो सारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा था, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, उसकी सारी हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें थी। और इस तरह से डिफरेंट पेंटिंग्स और पिक्चर्स वगैरह बनाकर लगाई हुई थी। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. यहाँ से जो है वो व्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो गया था और ये जो है स्टेयर्स थी और स्टेयर्स के ज़रिए जो है हम ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे थे। और आप चेक करें कि लाइट्स कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। आई एम श्योर आपने भी मेरी तरह इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेंचेस वगैरह भी रखे हुए थे, आप आराम से बैठ के चाहे घंटों उस सारे मंज़र को देखते रहें। उसके बाद हम इससे भी जो नेक्स्ट वाला फ्लोर था वहाँ पे चले गए। इस वाले फ्लोर पर डिफरेंट स्टाइल की जो हैं वो लाइट्स वगैरह चल रही थी और म्यूज़िक, और उस पे जो है वो डिफरेंट कलर्स वगैरह वो चेंज कर रही थी। लेकिन बहुत ही प्यारा, और लाइक आप देख रहे होंगे कि लोग भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। और इस तरफ जो है वो कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ से जो है वो लाइक बहुत अप वाले पोर्शन से व्यू नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से जो है वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, वीडियोस, और यहाँ से जो है वो नीचे का मंजर वैसे अच्छा लग रहा था। ऐसे छोटे छोटे से लोग नज़र आ रहे थे और छोटी छोटी सी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही थी, तो वो ज़रा डिफरेंट सी फीलिंग थी, लेकिन अच्छा लग रहा था ओवरऑल। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my... कुछ टाइम उस पोर्शन में गुजारने के बाद फिर जो है हम नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे जा रहे थे।
और यहाँ पे देखें कि आप लाइट्स कितनी मज़े की लग रही हैं, डिफरेंट कलर्स की। बिल्कुल जो है टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपको जो है वो लिफ्ट में जाना पड़ता है, और लिफ्ट में जाने के लिए जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है। सो जो लोग जो हैं वो सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर वहाँ से व्यू देखना चाहते हैं तो वो फिर लाइन में लगते हैं और थोड़ा वेट होता है और उसके बाद फिर लिफ्ट में जाते हैं, और जिन लोगों ने नहीं जाना होता वो फिर ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे जो है टॉप फ्लोर पे जाकर वहाँ से भी व्यू देखना था, इसलिए हम लोग लाइन में लग गए और कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ा, और उसके बाद जो है हम लोगों को लिफ्ट में जगह मिल गई। लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए एक टाइम में मैक्सिमम आई थिंक 20 या मोर देन 20 लोग एक लिफ्ट में आराम से आ गए थे। और फिर वहाँ पे जाके हमने जो है कुछ टाइम वहाँ पे गुजारा, वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई और बड़ा ऊपर से व्यू को एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम एटोमियम से बाहर निकल आए। यहाँ पे जो है राउंड अबाउट 5 o'clock के आसपास टाइम जा रहा था शाम का। एटोमियम से बिल्कुल जो है नियर बाय मिनी यूरोप था। अगर आपने गौर किया हो तो सबसे टॉप फ्लोर से जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें भी मिनी यूरोप सारा नज़र आ रहा था ऊपर से। तो हमने सोचा कि हम इतना नियर बाय हैं तो क्यों ना हम मिनी यूरोप में भी चलें और देखते हैं। 6 o'clock के आसपास मिनी यूरोप जो है वो बंद हो जाना था, इसलिए हम जल्दी से वहाँ की तरफ भागे कि हमें जो है वो टिकट्स मिल जाएं। ऐसा ना हो कि टिकट्स वाला जो है वो भी वो क्लोज़ कर दें। तो लकीली जो है हमें टिकट्स मिल गई। फिर हम सब फैमिली मेम्बर्स जो है मिनी यूरोप में आ गए। मिनी यूरोप में उन्होंने जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और उनकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। यानी कि आप मिनी यूरोप में जो है जाके सारे यूरोप के जितनी फेमस प्लेसेस हैं और वो सारे जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स आराम से देख सकते हैं, और उन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें ऐड की हुई है। और ये एक जगह में जो है हमें बड़ी बड़ी सी जो है वो फ़िश नज़र आई। बच्चे जो हैं ड्राई नट्स खा रहे थे, उन्होंने कुछ जो है फ़िश को भी दिया और फ़िश ने जो देखें आप लोग देख रहे होंगे कि वो मुंह खोल रही है, और जैसे ही पानी में ड्राई नट्स फेंकते थे वो फ़ौरन से खा लेती थी। लेकिन फिर हमने बच्चों को मना किया कि नहीं डालें, ये ना हो कि उनके फ़िश के लिए जो है वो ठीक ना हो, उसकी सेहत के लिए ऑब्वियसली। मैंने वैसे जो है वो मैक्सिमम लाइक मैंने पूरा ट्राई किया कि मिनी यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ का उन्होंने बनाया हुआ था मैं सब की वीडियोस बनाऊं, ताकि आप सबको भी यही फीलिंग्स आए कि आप लोग जिस जिस कंट्री में और जिस जगह भी बैठे हैं वहाँ पे बैठ के आपने पूरा मिनी यूरोप देख लिया है। सबसे पहले जो है लाइक वो मैं कंट्री के नेम की तरफ की वीडियो बनाती हूँ, और उसके बाद फिर जो है उनकी फेमस जो बिल्डिंग की उन्होंने बनाया हुआ है स्टेच्यूज़ वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो मैं फिर उसकी वीडियो बनाती हूँ। इसलिए आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आप जो है उस कंट्री का नेम भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। और आप डिटेलिंग देखें उनकी कि उन्होंने एक एक चीज़ को इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। छोटी छोटी सी चीज़ें, वीडियोस में शायद आपको लग रहा हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन ये छोटी छोटी सी उन्होंने बनाई हुई थी और उसमें इतनी डिटेल दी हुई थी। देखें जैसे लोग बनाए हुए हैं और गाड़ियाँ बनाई हुई हैं, और छोटा छोटा हर चीज़ को बहुत ही प्यारा और बहुत ही नीट बनाया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे जो है ऑप्शंस भी रखी हुई थी कि आप एक बटन को प्रेस करते थे और वहाँ का उस कंट्री का कोई नेशनल एंथम वगैरह या कोई भी इस तरह की डिफरेंट जो आवाज़ वगैरह थी वो भी वहाँ से आप सुन सकते थे। ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर मैं और मेरे सिस्टर इन लॉ जो है वो हम कन्वर्सेशंस भी कर रहे थे साथ साथ, और डिस्कस कर रहे थे कि कितना जो है इन्होंने प्यारा बनाया हुआ है। और उनको आइडिया था कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो वो मुझे ये कह रही थी कि जो वीडियोस आप बना रही हैं तो चले एक बंदा अगर वीडियो बना ही रहा है तो वो एक दूसरे को सेंड कर दे ताकि दूसरे बंदे को जो है बनानी ना पड़े। तो मैं उनसे कह रही थी कि कोई मसला नहीं है, मैं जितनी भी वीडियोज़ बना रही हूँ ऑब्वियसली एज ए मेमोरी आपके मोबाइल में भी होनी चाहिए, तो मैं आपको आराम से सेंड कर दूँगी घर जाके। उस वाले क्लिप की मैंने जो है स्पीड तेज़ कर दी हुई थी, इसलिए जो है वो मुझे आइडिया हो रहा था कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए फिर मैंने आपको नेक्स्ट जो है ये बता दिया कि हम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। क्योंकि क्लिप की स्पीड तेज़ होने की वजह से जो है वो आवाज़ जो है वो नहीं क्लियर आ रही।
हाँ, और एक और मज़े की चीज़ ये थी कि जहाँ पे उन्होंने कंट्री के नेम मेंशन किए हुए थे कि ये इस कंट्री की हम जो है फेमस बिल्डिंग की हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहीं पर उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई थी, लाइक उस कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, इस तरह की बेसिक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि आप जिस कंट्री को नाम पढ़ते हैं तो उसके साथ ही जो है आप वहाँ की करेंसी का भी आपको पता चल जाता है, उनकी जो है पॉपुलेशन कितनी है उसका पता चल जाता है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने वो बटन्स लगाए हुए थे कि आप उसको प्रेस करके नेशनल एंथम या जो भी उनका बेसिकली उसकी साउंड थी आप लोग सुनना चाहें तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों ने तो जो है वो जिस भी कंट्री के देखते थे फ़ौरन से बटन प्रेस करते थे और सुनते थे कि वहाँ से कैसे साउंड आ रही है। उन्होंने इस चीज़ को लाइक बहुत इंजॉय किया। अब मेरे बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है मैंने वीडियो ही इस तरीके से बनाई है कि आप लोग जो देख के ही सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि किस कंट्री की कौन सी बिल्डिंग है। इसलिए नेक्स्ट जो है वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँ। अगर हाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं पे नज़र आई तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी साथ साथ। अगर आप इस वीडियो के थ्रू पूरा मिनी यूरोप देखना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा। एक और बात मुझे याद आई जो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आप लोगों को कि रोमानिया जो है वो शेंगन जोन में एंटर हो गया था 1 अप्रैल से। दिस मीन्स कि आप जो है शेंगन जोन में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं रोमानिया से। इससे पहले जब तक ये नहीं था तो आपको वीज़ा लगवाना पड़ता था शेंगन का, और जिसकी वैलिडिटी समटाइम 6 मंथ्स और 3 मंथ्स और 15 डेज़, इट डिपेंड्स। अब चूंकि ये शेंगन जोन में एंटर हो गया है इसलिए जो है आपको वीज़ा लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शेंगन कंट्रीज़ में अगर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के पास या वैसे सैर व सयाहत के लिए तो आप जस्ट टिकट खरीदेंगे और चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल रोड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। अभी जस्ट जो है बाय एयर और इसके अलावा बाय सी ट्रैवल कर सकते हैं।
I do it again? Uh-oh. लेकिन जी मैंने आपको इतनी डिटेल में मिनी यूरोप दिखा दिया है कि आई एम श्योर अब आप जो है आके देखना ही नहीं चाहेंगे। आपने सारा तो यहाँ पे देख लिया है। रात के टाइम हमारे एक फैमिली की तरफ डिनर था। 6 o'clock पे ये भी क्लोज हो जाना था और बस फिर हम लोगों ने जल्दी से देखा और निकले। घर जाके जल्दी जल्दी से रेडी हुए और फिर उन फैमिली की तरफ चले गए जिन्होंने हमें इन्वाइट किया था और फिर वापस आए और सो गए। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था डे 4 जो कि हमारा लास्ट डे था। मंडे वाले दिन हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। दोपहर में फ़्लाइट थी लाइक 1:30। तो सुबह ब्रेकफास्ट करके जो है वो पैकिंग वगैरह की और कुछ टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड किया और बस फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कल का दिन तो बहुत अच्छा रहा था, लाइक सनी सनी था और इसलिए हम लोगों ने जो है 1-2 जगह देख ली आराम से। लेकिन मंडे वाले दिन जिस दिन हमारी वापसी थी उस दिन फिर से काफ़ी क्लाउडी हो गया था और लाइक लग रहा था कि अभी कुछ ही टाइम में बारिश हो जाएगी। ये हम लोग पहुँच चुके थे ब्रसल्स एयरपोर्ट, जहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ था वेलकम नॉट वेलकम। खैर एंट्रेंस पे ही बहुत ही प्यारा इन्होंने वेलकम लिखा हुआ था और वेलकम द हार्ट ऑफ यूरोप। खैर एयरपोर्ट में अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे जो था आप ऑनलाइन वहीं पे रह के भी चेक इन कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी घर में ही चेक इन कर लिया था और बस फिर कुछ टाइम हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा क्योंकि हम अपने टाइम से काफ़ी टाइम पहले ही पहुँच चुके थे। आई थिंक 11 o'clock के आसपास जो था हम लोग एयरपोर्ट पे थे और यहाँ पे बस हम लोग चेक कर रहे थे कि किस टाइम स्टार्ट होगा और किस टाइम जो है हम अपने लगेज वगैरह जो है और अपने पासपोर्ट वगैरह चेक कराएंगे। आसपास कोई ख़ास बेंचेस नहीं थे इसलिए सारा टाइम हम लोगों ने खड़े होकर इंतज़ार में गुजारा। फिर मुझसे तो अब ज़्यादा इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चले मैं अकेले ही आगे जाके एयरपोर्ट चेक करके आती हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। एयरपोर्ट पे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जगह जगह पर उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें लिख कर लगाई हुई थी। वीडियोस मैंने बना दी हैं, वह आप पढ़ खुद लीजिएगा। यहाँ से अगर आप लोगों ने बैग्स वगैरह को रैपिंग करानी हो तो फिर आप लोग यहाँ से करवा सकते थे। ये भी देखें कितनी अच्छी और मज़े की बात लिखी हुई है। और बस फिर जो है मैं वापस आई और देखा कि जो है वो फिर हम लोगों को अब लाइन में खड़े होना था। तो 2-4 लोगों के बाद ही हम लोग लाइन में थे और बस इस तरह से हमारा लगेज वगैरह जो है वो अब जाने के लिए रेडी हो गया था अंदर। कुछ ही टाइम में हमारा लगेज भी चला गया और पासपोर्ट कार्ड्स वगैरह सब कुछ चेक हो गया और सिक्योरिटी चेक वगैरह भी सब कुछ हो गया। अब बस हम लोगों ने अपने गेट की तरफ जाना था और एक साइड पर उन्होंने बहुत ही प्यारी जो है वो स्प्रिंग की डेकोरेशंस की हुई थी और यहाँ पे जो है लोग बैठ के पिक्चर्स भी खिंचवा रहे थे और नो डाउट मैंने भी ली।
गेट तक जाते जाते रास्ते में जितनी भी शॉप्स वगैरह नज़र आई तो हम किसी ना किसी में जो है वो चले गए। और ये काफ़ी बड़ी शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के मेकअप और उनके जो है परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें थी। कुछ मज़ीद टाइम किल करने के लिए हम लोगों ने फिर जो है यहाँ पे विंडो शॉपिंग की, डिफरेंट परफ्यूम्स के जो है वो टेस्टर ट्राई किए। एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप्स भी बनी हुई होती हैं, कुछ ड्यूटी फ्री होती हैं यानी टैक्स फ्री शॉप्स भी होती हैं। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है अपने गेट के पास पहुंच गए और गेट के पास जो भी सिटिंग एरिया था वहाँ पे हम लोग बैठ गए और हमें बड़ी अच्छी स्पेस मिल गई। एयरपोर्ट पे मेरे छोटे बेटे का एक फ्रेंड जो है वो भी वहाँ पे उसको मिल गया अपनी फैमिली के साथ। वो लोग भी ब्रसल्स बेल्जियम से जो है बुखारेस्ट रोमानिया जा रहे थे। आज ब्रेकफास्ट वगैरह हम हैवी करके आए हुए थे, लेकिन रास्ते के लिए हम कुछ भी नहीं बनाया था। यही सोचा हुआ था कि अगर कोई थोड़ी बहुत स्नैकिंग वगैरह करनी हुई या बच्चों को कुछ लेकर देना हुआ तो एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। फिर सिटिंग एरिया में बैठने की बजाय मैं और बच्चे जो हैं वो वॉक करने के लिए निकले एयरपोर्ट पे। और हमने सोचा कि जो है कुछ हम खाने पीने के लिए भी ढूंढ लेते हैं। कुछ पीने के लिए पानी वगैरह लिया और कुछ जो है स्नैक्स वगैरह लिए। बच्चों को जो है वो डंकिन डोनट नज़र आ गया और डोनट्स तो फिर बच्चों के फेवरेट होते हैं। और यहाँ से जो है फिर उन लोगों ने अपने लिए और अपने बाबा के लिए जो है वो डोनट्स लिए। कुछ टाइम जो छोटा बेटा है वो अपने फ्रेंड के साथ गपशप लगाता रहा और इसी तरह से ही एयरपोर्ट का सारा वक्त बहुत ईजीली गुजर गया। और बस फिर प्लेन में जाने का टाइम हो गया। रोमानिया के टाइम के अकॉर्डिंग आई थिंक हम लोग 4 o'clock के आसपास हम लोगों ने रोमानिया पहुंच जाना था। चलिए यहीं पे मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये मेरा 4 डेज़ का जो व्लॉग है और 30 मिनट्स में आप लोगों को देखकर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। आसमान में उड़ते हुए बादल जो हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे जो है कोई रुई के गोले हवा में उड़ रहे हैं। और जब आप लैंड करने वाले होते हैं तब आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी और रोड्स और सब कुछ इतनी प्यारी। खैर, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत हसीन है। अल्लाह हाफिज़।